नमस्कार प्यारे बच्चों, कक्षा 12 संस्कृत विषय के साथ आज मैं इस वीडियो में उपस्थित हूँ। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, इस विषम परिस्थिति में हम लोग YouTube या ऑनलाइन के माध्यम से अपनी शिक्षण प्रक्रिया को संचालित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज हम लोगों को पढ़ना है चंद्रापीठ कथा, जिसमें हम लोग चंद्रापीठ कथा में पूर्व में पढ़ चुके हैं कि जब महाश्वेता जा रही थी महाराज और महारानी से मिलने के लिए, तो उसने चंद्रापीठ के शयन आदि की व्यवस्था करवाया कादम्बरी के महल के पीछे। और उसके बाद का वर्णन करते हुए महाकवि बाणभट्ट जी ने लिखा है, एवं मुहूर्तम स्थित्वा कादम्बरी परिजनेन निवर्तित स्नान विधि अर्चिता विमत देवता क्रीडा पर्वत के एवं सर्वम आहारादिकम आह कर्म चक्रे अथ क्रीडा पर्वतकस्य प्राग भागे मनोहारिणी मरकत शिलातले संप्रविष्टः दृष्टवान् सहसैव धौलेनयालोकेन विलिप्यमानम् अम्बरतलम् अद्राक्षीक्ष्य मदलेखाम् आगच्छन्तीं तस्याश्च समीपे तद्गां तया च शीतांशुकोपच्छदे पटलके विहितं सरच्छसिनं युप्रभाववर्षिणम् अतितानं हारं दृष्ट्वा च इदमस्य धवलाग्नि कारणम् इति निश्चित्य प्रत्युत्थानयानिना समुचितेन उपचारेण मदलेखां प्रति जग्राह। सा तस्मिन्नेव मरकतग्रामे मुहूर्तमुपविश्य स्वयं उत्थाय चन्द्रापीठं चन्दनेन विलिप्य द्विगूले परिधाय तैश्च मालती कुसुमादिभिः आराचित शेखरं कृत्वा तं हारं आदाय उवाच। आपने पढ़ा कि जब वो विश्राम कर रहा था, कादम्बरी भी चंद्रापीठ के मन विषय में अपने मन में चिंतन कर रही थी। ठीक उसी प्रकार चंद्रापीठ भी कादम्बरी के विषय में मंथन कर रहा था, मनन कर रहा था। दोनों एक दूसरे के प्रथम दर्शन से ही आकृष्ट हो गए थे। एक दूसरे के प्रति प्रथम दर्शन से ही दोनों आकृष्ट हो गए थे। इसके बाद प्रातः काल शयन के बाद का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मुहूर्तम स्थित्वा, थोड़ी देर रुककर कादम्बरी परिजनेन, कादम्बरी के परिजन में नौकर अनुचर सेवक, कादम्बरी के परिजनों के द्वारा निवर्तित स्नान विधि, कादम्बरी के सेवकों की सहायता से, कादम्बरी के नौकरों की सहायता से स्नान की विधि को समाप्त करके अर्चिता अभिमत देवताओं की पूजा आदि करके और क्रीडा पर्वत के एवं क्रीडा पर्वत पर ही आहारादिकम, आहार माने भोजन आदिकम आह कर्म सर्वम आह कर्म चक्रे, सभी दैनिक कार्यों को किए। तीसरे कहेंगे इस प्रकार इसके बाद थोड़ी देर रुककर कादम्बरी के नौकरों की सहायता से, अनुचरों की सहायता से स्नान आदि को समाप्त करके अभीष्ट या अपने इष्ट देवताओं की पूजा आदि करके क्रीडा पर्वत पर ही भोजन आदि दैनिक क्रियाओं को पूरा किए।
अथ इसके बाद, कब भोजन आदि करने के बाद, क्रीड़ा पर्वतकस्य प्राग भागे, क्रीड़ा पर्वत के प्राग भागे पूर्वी भाग में, पूर्व दिशा में, मनोहारी मरकत शिला तले, मनोहारी सुंदर शिला तले, शिला तल पर समुपविष्टा बैठे हुए, किसने? चंद्रापीड ने, दृष्टवान सहसैव धर्मेण आलोकेन विलिप्यमानम अम्बरतलम। तो इस तरह हम करेंगे। इसके बाद क्रीड़ा पर्वत के पूर्व भाग में या पूर्व दिशा में सुंदर मरकत मणि की शिला पर बैठे हुए चंद्रापीड ने सहसैव अचानक धवलेन आलोकेन विलिप्यमानम अम्बरतलम, धवलेन माने स्वच्छ प्रकाश से पूर्ण होते हुए अम्बरतलम का गगनमंडल को या आकाश को दृष्टवान देखा या देखे। इसके बाद क्रीड़ा पर्वत के पूर्व दिशा में सुंदर मरकत मणि की शिला पर बैठे हुए चंद्रापीड अचानक स्वच्छ प्रकाश से भरे हुए आकाश को देखे। अद्राक्षी च मदलेखाम आगच्छन्ति च, आगच्छन्ति में आती हुई, मदलेखाम मदलेखा को, अद्राक्षीत देखे और आती हुई मदलेखा को देखे। तस्याः समीपे तरलिकाम, और उसके साथ या उसके पास स्थित या उसके साथ में आती हुई तरलिका को देखिए। पूरा मिलाकर बोलेंगे हम। और आती हुई मदलेखा तथा उसके साथ में विद्यमान तरलिका को देखे। और तया उसके द्वारा, तरलिका के द्वारा, शीतांशुकोपच्छदे पटल के गृहीतम, और उसके द्वारा क्या? तरलिका के द्वारा लिए गए, कैसे? शीतांशुकोपच्छदे, सफेद वस्त्र से ढके हुए, पटल के माने संपुट या दोने में, गृहीतम पकड़े हुए या रखे हुए, शरत शशिनम, शाखा हो गया है, शरत शशिनम, शरद ऋतु के चंद्रमा के समान, प्रभाव वर्षुदम, क्योंकि प्यारे बच्चों शरद ऋतु का चंद्रमा, शरद ऋतु वर्षा ऋतु के बाद आती है और उस समय आकाश एकदम निर्मल होता है। रात में चंद्रमा की निर्मल किरणें दिखाई पड़ती हैं और पृथ्वी पर भी आती हैं। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, निर्मल गगन नयन सुखदाई। और उसके द्वारा शीतांशुकोपच्छदे पटल के गृहीतम, सफेद रंग, सफेद वस्त्र से ढके हुए, दोने में रखे हुए, शरद शशिनम यो प्रभाव वर्षिणम, शरद ऋतु के चंद्रमा के समान प्रकाश की वर्षा करने वाले, अति तारम, तारों से भी महान या तारों से भी अधिक प्रभावशाली प्रकाशवान हारम, हार को देखे। च दृष्ट्वा, और देखकर, इदम अस्य धवलमिनी कारणम, और देखकर, अस्य धवलमिनी है, इस प्रकाश का, इस धवलता का, इस निर्मलता का, इदम कारण में ही कारण है, इति निश्चित्य, ऐसा निश्चय करके, प्रत्युत्थानादिना समुचितेन उपचारेण, और प्रत्युत्थान आदिना समुचितेन उपचारेण, उपचार माने स्वागत, और उठकर अत्यंत क्या? प्रत्युत्थान आदि माने उठने, खड़े होने आदि उचित स्वागतों के द्वारा मदलेखाम, मदलेखा का प्रतिजग्र
राह स्वागत किए और उठकर या उठने खड़े होने आदि विधियों के द्वारा या आदि खड़े होने आदि उचित स्वागत की विधियों के द्वारा मदरेखा का स्वागत किए। सा तस्मिन्नेव मरकत ग्रामे मुहूर्तम भविष्य। सा कौन तरलिका? वह तरलिका थोड़ी ही देर तक या थोड़ी देर उस मरकत मण की ग्राम्य माने शिला पर, मरकत मण की शिला पर थोड़ी देर बैठकर स्वयं उठाए, स्वयं खड़ी होकर चंद्रापीडम चंदनेन अनलिप्य, चंद्रापीड को चंदन से लेप करके अर्थात चंद्रापीड को चंदन का लेप लगाकर द्वेदकूले परिधाय, दो रेशमी वस्त्रों को पहनाकर तैह च मालती कुसुमादाम भी, और मालती के पुष्प की दाम भी मालाओं के द्वारा क्या किया? आरचित शेखरम कृत्वा, शेखरम माने सिर, उनके सिर को सजाकर तम हारम आदाय, उस हार को लेकर उवाच बोली, और वह तरलिका थोड़ी ही देर तक या क्षण भर उसी मरकत मण की शिला पर बैठकर स्वयं उठकर चंद्रापीड को चंदन लगाकर दो रेशमी वस्त्रों को पहनाकर उन मालती पुष्प की मालाओं से उसके सिर को सजाकर और हार को लेकर बोली। अब व्याकरणात्मक टिप्पणी की ओर ध्यान देंगे। परिजनेन से साथ द्वारा तृतीया एक वचन, पर्वत के सप्तमी एक वचन, पर्वतकस्य षष्ठी एक वचन, और विलिप्यमानम में लेप प्रत्यय है। आगे आएंगे निश्चित में भी लेप प्रत्यय, समुचितेन उपचारेण सप्तमी एक वचन, मदलेखाम द्वितीया विभक्ति एक वचन, मुहूर्तम द्वितीया विभक्ति एक वचन, कुसुमादामभीर तृतीया बहुवचन, शेखरम द्वितीया एक वचन, तम द्वितीया एक वचन। और इसको दोहराएंगे प्यारे बच्चों। कोई भी समस्या होती है तो उसके समाधान के लिए आप कमेंट बॉक्स आपके माध्यम से सूचित करेंगे। आज के दिन बस इतना।